कि जो माँ की श्री विग्रह लेकर परिक्रमा करने निकलता है उसके पीछे 33 कोटि देवी देवता और पितृगण पीछे चलते हैं। देवों तो जब असुरों के भी तप स्थल को हमारी माँ नर्मदा ने तीर्थ स्थल बना दिया, इतनी सामर्थ्यवान है। धन्य धन्य, उनको भी पुण्य क्षेत्र बना दिया। दोस्तों राधे राधे, नर्मदे हर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, अभी हम लोग हैं नर्मदा मैया के किनारे और उनका ये जो जलधारा है आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से माता यहाँ पर कलकल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और दोस्तों अभी हम लोग, ये अमरकंटक का जंगल है और ये अमरकंटक से माता निकली हुई हैं और मैया का ये उद्गम स्थल है। और साथियों, हम लोग को उस पार जाना है, वहां पे आगे देख सकते हैं एक महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। कुटिया का आप लोग दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और हम लोग चलेंगे महाराज जी के पास और महाराज जी का दर्शन करेंगे, आप लोगों को कुटिया का भी दर्शन कराएंगे, किस तरह से महाराज जी रह करके यहाँ पे भजन साधना करते हैं और किस तरह से यहाँ पे तपस्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और साथियों, हम लोग को जाना है नर्मदा मैया के अंदर से होके हम लोग जाएंगे। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, अगर आप लोग नर्मदा मैया के बारे में नहीं जानते हैं या कम जानते हैं तो नर्मदा मैया का जो बखान होने वाला है, जो संत महात्मा कहने वाले हैं साथियों, जरूर सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। नर्मदा मैया के दर्शन का जितना फल मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा नर्मदा मैया के बखान का फल मिलता है, जो उनके बखान को सुनता है। तो साथियों, आप लोग नर्मदा मैया के महिमा को सुनिए। और इधर देख लीजिए, जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़ है, हरे भरे जंगल पहाड़ हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं साथियों किस तरह से यहाँ का नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। और इधर से कलकल करते हुए माँ नर्मदा मैया पहाड़ों से उतर रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ों से माता उतर रही हैं। साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलते हैं संत भगवान के पास। ये नाथ नर्मदे हर भगवान। क्या है, मेरी ये कुटिया जो है जी प्रभु जी। कुटिया है। अच्छा अच्छा, बैठक के लायक है भी नहीं, जी जी। छोटी सी जगह है। ये भगवान दक्षिणा है। हे नारायण। यही काम क्या है, मैं एक फोटो सेशन वगैरह से बहुत दूर रहता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, बहुत दूर से आए हैं भगवान, समझे। और पूछना है तो सिर्फ मैया जी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैया जी के बारे में प्रभु जी, बस बस वही भगवान। प्रभु जी, हमारा नाम है राजेश मौर्य और भगवान हम गोरखपुर से आए हैं। और भगवान हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। और प्रभु जी, इसी तरह से हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं तपस्वियों का हम लोग दर्शन कराते हैं भगवान। और उनकी जो अमृत वाणी रहती है अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो भगवान, थोड़ा सा हम इस जगह के बारे में जानना चाहते थे, नर्मदा मैया के बारे में प्रभु जी। जी। अमरकंटक क्या है, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। अच्छा। एक कपिल धारा है जी। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे नर्मदा मंदिर है जहाँ माई का उद्गम है। जी जी। भगवान शिव के कंठ से श्वेत के रूप में इनका प्राकट्य हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, अजन्मा है। अच्छा, प्रकट हुए हैं जी। न, समझे। उसको क्या बोलते हैं, अयोनिजा है ना, ये ओनी से जन्म नहीं लेता। तो माँ का, हमारी नर्मदा जी का
भगवान शिव के कंठ से श्वेत के रूप में जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ हजारों साल तपस्या की है। भगवान शिव से उन्होंने वरदान में 6-7 वरदान मांगे, जिसमें पहला तो बोले कि मैं गंगा जी के समान हो जाऊं। भगवान शिव बोले गंगा तो गंगा है, मैं उसके समान तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ दूसरा वरदान मांगो। तो बोला मेरे जल में जो भी शिलाएं स्पर्श हो वो शिवतुल्य हो जाए, जो मेरे जल में मेरे दर्शन करे उनका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाए, जो मेरे जल में स्नान करे उनका 2 जन्म का पाप नष्ट हो जाए, जो मेरी संध्या अर्धना वंदना करें, स्तुति वंदना करें, उनका 3 जन्म का तो माँ नर्मदा का दर्शन और स्नान और उनका मन स्तुति वंदना करने से 3 जन्म का पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं, है ना। और भी ऐसे वो 7 वरदान मांगे थे। क्रमशः भी मेरे को पूरा भगवान यहाँ याद आ पे रहा है। कितना दिन से हैं प्रभु मैं जी यहाँ आप? 10 साल से हूँ। 10 साल से। तो दक्षिणी गंगा के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ, ये भी उनके वरदान में है। जी। तो इसलिए इनके वरदान के नाम और मेरा नाश न हो, माँ नर्मदा का प्रलय काल में भी किसी भी प्रलय में नाश नहीं है, नहीं समझे। तो इस प्रकार उन्होंने वरदान मांगे और इसलिए गंगा जी से महान बन गई। गंगा जी भी साल में एक बार अपना पाप धोने माँ नर्मदा जी के पास गंगा सप्तमी को आती है। जो इनकी परिक्रमा करती है उनका 14 पीढ़ी पार होता है, लेकिन कैसे होता है, नियम संयम और सही विधान के साथ जो परिक्रमा करते हैं उनका 14 पीढ़ी पार हो जाता है। देवउठनी एकादशी से शुरू होता है परिक्रमा और देवशयनी एकादशी को आसन लगा के चातुर्मास किया जाता है। 4 महीना परिक्रमा बंद रहता है। आजकल तो ऐसा है कि बिना विधान के कभी भी कर सावन भादों में यहाँ परिक्रमा लेके आते हैं, हम देख रहे हैं सब कोई विधान को भगवान जैसे लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए, जैसा आप बताए हैं कि पूरे विधान से, तो प्रभु जी हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं कहते हैं खाली नाम का परिक्रमा घूम रहे हैं, कोई विधान का नहीं। कुछ अब बताया ना कि सावन भादों में परिक्रमा का जबकि निषिद्ध है। स्कंद पुराण रेवा खंड में मार्कंडेय जी महाराज स्पष्ट किया है कि देवशयनी एकादशी के बाद परिक्रमा माँ नर्मदा जी का परिक्रमा नहीं होता, लेकिन आजकल लोग कर रहे हैं। देवउठनी से एकादशी प्रारंभ होना है तो आजकल तो सावन भादों से भी शुरू कर रहे हैं, जब इच्छा हो रहा है तब कर रहे हैं। ये विधान के विपरीत है, इनसे कोई फल नहीं मिलता। देवशयनी से देवउठनी तक देव शयन किए रहते हैं और मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं स्कंद पुराण रेवा खंड में युधिष्ठिर से कि जो माँ की श्री विग्रह लेकर परिक्रमा करने निकलता है उसके पीछे 33 कोटि देवी देवता और पितृगण पीछे चलते हैं। तो जब वो शयन किए हुए हैं देव और तुमने परिक्रमा कर रहा है तो देव तो तुम्हारे साथ नहीं है। और देव क्या करते हैं, प्रभु तक आपके जब तब जो भी है उसको देव ही पहुंचाते हैं। बिल्कुल। अगर देव रूठ गए, देव का आप अवमानना करेंगे तो देव आपको आपके फल दिलाएंगे नहीं, क्योंकि फल वही दिलाते हैं। आपके जो भी कर्म है, तप है, जप है, जो भी ध्यान करते हैं, जो भी जैसा भी करते हैं उसे देवता ही पहुंचाते हैं वहाँ प्रभु तक। अगर आप देवताओं का अवहेलना करेंगे, अवमान ना करेंगे तो देव आपको फल नहीं दिलाएंगे। ये निष्फल है। विधान को नहीं मानना या विधान के विपरीत जो किया जा रहा है वो उसका कोई फल नहीं है। भगवान जैसे लोग आते हैं जब परिक्रमा करने के लिए तो कुछ मन्नत लोग मान के आते हैं। ऐसा कहा गया है कि माँ नर्मदा जो है, जो जिस कामना से करता है, धन के लिए, पुत्र के लिए, मुक्ति के लिए, जैसा जो भी कामना के लिए ये परिक्रमा करता है वो सारे कामना पूर्ण करती है। सिर्फ मनुष्यों के नहीं, देवों का भी, देवताओं भी यहाँ आके परिक्रमा भी किए हैं, पूजन अर्चना किए हैं। श्री राम जी परिक्रमा किए हैं क्योंकि राम जी को ब्रह्म हत्या लगा था, पता है? जी प्रभु जी, लगा था। तो जब 10,000 साल राज किए राम जी, जी, तो अंतिम चरण में जब
राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी के पास गए, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम जी अभी आप राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर सकते, तो कारण पूछे। तो वशिष्ठ जी बताया आप तो ब्रह्म हत्या है, इसका निवारण हो, जब तक नहीं होगा तो निवारण का उपाय पूछे, तो बोले आपको नर्मदा खंड जाना पड़ेगा। राम जी ने तपस्या किए हैं, परिक्रमा की आके 5 रामेश्वर का स्थापना यहाँ नर्मदा खंड में किए हैं। अच्छा, कितना? 5 रामेश्वर। जहां वो रुके उस गांव का नाम अयोध्या, प्राचीन अयोध्या रखा गया। आज उस गांव को ओज के नाम से जाना जाता है। वहां भी रामेश्वर स्थापना किए। कुंभेश्वर में किए, कुंभेश्वर के पास में। ये यहाँ पर राम घाट है, यहाँ से 20-30 किलोमीटर नीचे। अच्छा, लक्ष्मण मड़वा है जहां उन लोग रुके। ये सीता जी को त्यागने के बाद किए। तो अंतिम चरण में बता रहा हूं ना, अंतिम चरण में किए, फिर जाके राष्ट्रीय यज्ञ किए। पांडवों ने परिक्रमा किया राज काज के लिए, राज वापसी के लिए। तो वनवास काल में उन्होंने परिक्रमा किया, यहाँ से परिक्रमा किया, फिर 1 साल का अपना जो गुप्त काल बिताया, उसके बाद गए महाभारत युद्ध, विजय हुए, उनका राज वापसी हुआ। तो राज वैभव से लेकर के सारे सिद्धियां हमारी माँ नर्मदा दिलाती हैं। बस निष्काम समर्पण भाव से उनके श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर उसके तट में चाहे जो भी इष्ट को मानते हैं उनकी भक्ति प्रदान कराने वाली, चाहे राम जी को माने, कृष्ण जी को माने, या किसी को माने, दुर्गा को माने, काली को माने, जो भी इष्ट को का आराधना करेंगे उस रूप में उनको उनकी भक्ति प्रदान कराने वाली, सारी सिद्धियां दिलाने वाली। मनुष्यों का ही, देवों का भी, असुरों को भी उन्होंने सिद्धियां दिलाई हैं। भस्मासुर मां नर्मदा के तट में ही, लेकिन विपरीत बुद्धि वाले विपरीत वस्तु की कामना करते हैं, है कि नहीं? भस्मासुर अपना नाश का वरदान मांग लिया। अच्छा, भस्मासुर ने क्या मांगा? मैं जिसके हाथ पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और भगवान शिव को ही, माने उल्टी बुद्धि वाले हैं, आसुरी बुद्धि वाले, तो उल्टी काम करेंगे। तो आखिर में अपना नाश करा लिया। देवों ने अपना ऐश्वर्य प्राप्त किया। तो जैसी जो कामना करता है उसके अनुसार वो भी सिद्धियां दे जाती है। रावण ने भी यहाँ तपस्या किया। परिक्रमा में निकलेंगे तो सब तीर्थ, सबके नाम पे तीर्थ है। मेघनाथ ने यह तपस्या किया, मेघेश्वर तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। देवों तो क्या, असुरों के भी तप स्थल को हमारी मां नर्मदा ने तीर्थ स्थल बना दिया। इतनी सामर्थ्यवान है, धन्य है, धन्य है। उनको भी पुण्य क्षेत्र बना दिए। यहाँ लोग आते हैं, अरे तो पानी है, कुछ नहीं है, ऐसा नाना प्रकार के अवमानना करके जाते हैं। वो नरकगामी होने वाले हैं। जो अवमानना करेगा मां नर्मदा का, उनका कल्याण नहीं है। यहाँ खाली घूमने के लिए बहुत सारे आते हैं, बहुत श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन खाली वो नैना भी राम के लिए आते हैं जो अच्छा लगे। माँ के जल को गर्मी में आएंगे, बोलेंगे तो थोड़ा सा जल है, एक बूंद जल अमृत है। एक बूंद जल 14 पीढ़ी को तारने वाला है। धन्य है प्रभु जी। ऐसे माँ का अवमानना करते हैं, हम सुनते हैं, हमारा तो छाती फटता है, लेकिन क्या करें, क्योंकि सब पर्यटन के हिसाब से आते हैं। बहुत सारे लोग जिनको श्रद्धा नहीं है वो भी आते हैं, श्रद्धा है वो भी आते हैं। अश्रद्धा वाले नाना प्रकार के वैसे कह के जाते हैं, यहाँ तो पानी गिर रहा है, ये धारा वहां बह रहा है, वो धारा वहां, ये पानी तो वहां बह रहा है। पानी वही बह रहा है, लेकिन हर स्थान का पग पग में 60 करोड़ 70 लाख तीर्थ क्षेत्र हैं मां नर्मदा के, यहाँ से लेकर रेवा सागर संगम तक। मार्कंडे जी कहते हैं कि हर पग में कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र है। अब ऐसी मां नर्मदा की तट में आकर जो अवमानना करते हैं, इनकी तिरस्कारपूर्ण भाव प्रदर्शन करते हैं, उनका कल्याण नहीं है कि नहीं? हर स्थान का जगह है। कपिल धारा है, कपिल धारा का जल मां नर्मदा नदी रूप में है। नदी का जल एक जगह से शुरू होकर के अलग अलग जगहों में अलग अलग जल नहीं आता। जल तो वही रहता है, लेकिन हर स्थान का अलग अलग महात्मा होता है। छोटी नदियां भी हैं, कई नदियों हैं, उनका भी
अलग अलग गांवों में जाके अलग अलग नाम पड़ता है कि नहीं? जल तो वही रहता है। वैसे यहाँ क्या है, नर्मदा जी यहाँ से उद्गम से चलती हैं तो जल तो वही है, लेकिन हर स्थान में कोई ना कोई देव, कोई ऋषि तपस्या किए हैं। यहाँ विष्णु भगवान भी तपस्या किए हैं, ब्रह्मा जी तपस्या किए हैं। ये चक्र तीर्थ है आगे में। जब भगवान विष्णु का चक्र कुंद पड़ गया, असुरों पे काम नहीं करता था, तो नर्मदा जी के पास आए, उनकी स्तुति वंदना किया और चक्र का प्रक्षालन किया। प्रक्षालन समझते हैं? वो जल से शुद्धिकरण किए, चक्र फिर उनका पहले जैसा तेज हो गया। तो इतनी सामर्थ्य है हमारी माँ में। ब्रह्मा विष्णु सब इनके शरण में आए, ऐसा कोई देव नहीं जो इनके शरण में आए बिना हो। नीचे दुर्वासा ऋषि के स्थान है, उनका अलग महात्मा है। आगे पंचधारा है, वहाँ भी कोई ऋषि मुनि तपस्या की, उनका अलग है। यहाँ से लेकर वहाँ तक के हर ऋषियों के नाम से तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, हर स्थान का, ऋषियों का, देवों का, है ना। विष्णु जी तो कई बार तपस्या की, कई बार यहाँ आए। वराह रूप में जब उसका हरणाक्ष का वध करके आए, तो जब तो मेला में रहते थे, है ना, वहां से आए तो शांति के लिए नर्मदा जी के तट पे आए। बराक क्षेत्र है नीचे में। और परशुराम जी भी यहाँ आए, उनके पिता भी यहीं तपस्या किए। परशुराम तीर्थ क्षेत्र है। सूर्य यहीं तपस्या किए, चंद्र यहीं तपस्या किए। सबके नाम पे तीर्थ क्षेत्र है, सबके नाम, सबने शिव जी का स्थापना की। हनुमान जी ने राम जी के साथ है परिक्रमा करने, हनुमंतेश्वर नाम से वो भी शिव जी का स्थापना किए हैं। इसीलिए सारे तीर्थों का नायक कहलाती है। सिर्फ धरती का नहीं, मृतलोक का नहीं, ब्रह्मांड का जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वो मां नर्मदा के तट में है, नर्मदा खंड में। हरिहरेश्वर महादेव जिसका पूजन करके 1000 कमल चढ़ाने के बाद जो कमल नयन कहलाए विष्णु जी, वो तीर्थ क्षेत्र भी यही है। धन्य है, धन्य है, धन्य है परमात्मा। ब्रह्मा जी ने पाताल में पातालेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग का स्थापना करके पूजन किया नागों के साथ में, वो पातालेश्वर भी तट में है। एक बार नर्मदा जी का परिक्रमा करने से ब्रह्मांड का सारे तीर्थों का दर्शन होता है, इसीलिए 14 पीढ़ी पार होता है। त्रिवेणी संगम भी यही है, इसीलिए इनको तीर्थों का नायक कहा गया है। सारे तीर्थों का नायक है वो। भगवान, आज तक हम नर्मदा मैया का ये महिमा और ये बखान हम नहीं सुने थे, जितने सुंदर तरीके से आप सुनाए हैं भगवान, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन बंदन प्रभु जी। साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य वीडियो है। और दोस्तों, प्रभु का दर्शन कीजिए, कितने सटीक तरीके से, कितने सुंदर तरीके से नर्मदा मैया का जो वर्णन किए हैं, ऐसा शायद ही कोई कर पाए। भगवान, यहाँ पे भोजन प्रसादी कैसे होता है प्रभु जी? भोजन तो हम अपना खुद ही बनाते हैं यहीं पे बस जी, भोजन प्रसादी यहीं पे बनाते हैं। साथियों, देख सकते हैं, कोई तपस्वी जब तपस्या करता है तो उसको ये सुध नहीं रहता है कि हमारा जगह कैसा है और भोजन कैसे बनाएं, शयन कैसे करें, सुविधा कैसा हो। तपस्वी ये नहीं सोचते हैं, बस तपस्वी भगवान के भरोसे रहते हैं और जिस स्थान पे रहते हैं, जिस धाम में रहते हैं, वहां के देवी देवताओं के भरोसे रह करके इस तरह से तपस्या करते हैं। साथियों, देखिए, महाराज जी की ये कुटिया सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन प्रभु कितने प्रेम से यहाँ पे रह करके भजन साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, मां नर्मदा मैया का वर्णन करते हैं। और इधर आप लोग देखेंगे, मां नर्मदा मैया का धारा कलकल करते हुए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बह रहा है। साथियों, आप लोग दर्शन कर सकते हैं पावन मां नर्मदा मैया का, जिसका बखान प्रभु इतने सुंदर तरीके से किए हैं। और दोस्तों,
हम जो भी दान दक्षिणा भगवान को देते हैं, मतलब संत भगवान को जो भी दान दक्षिणा देते हैं, ये हमारा नहीं रहता है, ये आप लोगों का रहता है। आप लोग जो दक्षिणा देते हैं, नारायण हमको ये आशीर्वाद और नारायण हमको यह निमित्त मात्र बनाए हैं कि भक्तों का जो दक्षिणा हो वो हमारे संत भगवान तक पहुंच सके। तो इसलिए जो भी दोस्तों आप लोग श्रद्धा से जो भी पैसा देते हैं या जो भी कुछ देते हैं दान के लिए, हम श्रद्धा से संत भगवान के चरणों में अर्पण करते रहते हैं। और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृपा और आशीर्वाद भगवान बनाए रखिएगा इस दास पर। यह दास आप ही लोगों के चरणों का दास है प्रभु जी। जय सीताराम, नर्मदे हर भगवान।